भाई ये है Realme Narzo 70 Pro 5G। आज मैं आपको इस वीडियो में इसके 40 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स यूज के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे भी अगर आप जान लेते हो तो आपका फ़ोन यूज़ करने का एक्सपीरियंस एक लेवल आगे हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम आ जाते हैं क्विक टॉगल के बारे में। तो यहाँ पे हमें दुनिया भर के टॉगल्स देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें जो है डायरेक्ट सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है, सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे टैप करते हो तो एडिट टाइल्स का ऑप्शन आता है। वैसे आप चाहो तो कोई भी टाइल डायरेक्ट आप यहाँ से ला सकते हो। सपोज मुझे ये लाना है या फिर मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला लाना है तो डायरेक्ट मैं यहाँ से ला सकता हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग को वाईफाई का बहुत ज़्यादा काम लगता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ दो ही इतने बड़े बड़े टॉगल्स है कि डायरेक्ट आप यहाँ पे टैप कर सकते हो। सब कुछ चीज़ें अगर आपको वाईफाई का ज़्यादा काम लगता है तो एडिट टाइल्स पे आइए, यहाँ से सिंपल से आपको यहाँ पे लाना और यहाँ पे छोड़ देना। तो इससे क्या हो जाएगा, वाईफाई का जो टॉगल जो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे आपको बार बार जैसे वाईफाई यूज करना होता है, सिंपल से आप यहाँ पे टैप कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे हम बैक आते हैं तो यहाँ पे हमें होम स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे सिंपल से 3 डॉट पे टैप करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप चाहो तो यहाँ से कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हो। सपोज ये वॉलपेपर देखने को मिलता है, इस पर टैप करना है। आप चाहो तो होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन या फिर दोनों पे आप सेट कर सकते हो। सब चीज़ें मैंने यहाँ पे होम स्क्रीन पे जो है वॉलपेपर ये वाला सेट कर दिया, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे होम स्क्रीन पे वॉलपेपर सेट हो चुका है। फिर यहाँ पे टैप करते हैं तो आइकन्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब जैसे कि हम जो आइकन्स देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आइकन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे बबल्स का देखने को मिलता है। अगर हम कस्टम वाले आते हैं यहाँ पे लास्ट में देखने को मिल जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं एडोप्ट सिस्टम कलर, ठीक है। हमारे वॉलपेपर का कलर होगा उस हिसाब से ऐप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, थीमिंग वाला आइकन हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा ये जो है ग्रीन टाइप का कलर यहाँ पे वॉलपेपर रखा है मैंने, तो यहाँ पे जो आइकन्स है अपने आप ऑटोमेटिक चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं सेटिंग में। यहाँ पे जैसे कि हम बैक में आते हैं तो ऑटोमेटिक इसने कलर वाला ऑप्शन भी ले लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वाईफाई सेटिंग देखने को मिलता है, फिर मोबाइल डेटा, फिर ब्लूटूथ, फिर यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो कनेक्टेड एंड शेयरिंग आ जाता है। आप चाहो तो यहाँ से एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से हॉटस्पॉट का या फिर VPN, फिर प्राइवेट DNS देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आप चाहो तो अपनी स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे विंडोज़ के साथ कनेक्ट करना हुआ, स्क्रीन कास्ट करना हुआ, प्रिंटर यूज करना हुआ, और यहाँ पे क्विक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो वॉलपेपर एंड स्टाइल का जो पूरा सेक्शन होता है, जो पूरे कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन होते हैं, सारे के सारे हमें यहीं देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने वॉलपेपर का दिखाया था। फिर यहाँ से आप चाहो तो कोई भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। जैसे सपोज आपने फ़ोन को अगर ऑफ भी कर देते हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो यहाँ से कोई भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रख सकते हो, इमोजीज देखने को मिलता है, फिर कैनवास हुआ, तो यहाँ पे तरह तरह के हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। आप चाहो तो इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हो। हालांकि अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप टर्न ऑफ करके रखते हो तो आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी। अगर आप ऑन कर देते हो थोड़ी बैटरी आपकी लगभग आप 2-4-5% ज़्यादा यहाँ पे आपकी खपत होगी, नहीं ज़्यादा ड्रेन होगी। फिर यहाँ पे थीम्स का आइकन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आइकन्स जो मेन वाले, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, नीचे आते तो कलर की जो थीमिंग होती है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ से क्विक सेटिंग हुआ, जो आप टॉवल ऊपर से देखते हो, जैसे देख रहे हो यहाँ पे गोला गोला दिख रहा है, नहीं राउंड कलर का, तो आप चाहो तो इसे स्क्वायर भी कर सकते हो। थोड़ा इस तरह करके स्क्वायर देखने को मिलता है। फिर स्क्वायर 1 हुआ, विंडो हुआ, तो इस तरह करके आप चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिलता है। आप यहाँ पे कलर के यहाँ पे तरह तरह के फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखने को मिलता है। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं तो यहाँ पे जो एनिमेशन है, ठीक है, यहाँ पे तरह तरह के एनिमेशंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे एनिमेशन कोई भी लगा सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे आते हैं एज लाइटिंग। सपोज कीजिए क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलता है, तो अगर कोई भी आपको बंदे को कॉल करता है, फिर कोई नोटिफिकेशन आता है, SMS आता है, तो कुछ इस तरह की रेड लाइट, ब्लू लाइट या येलो लाइट आप चाहो तो यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर आपसे बैक आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। आप जैसे यहाँ पे आते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्टैंडर्ड मोड देखने को मिलता है, मतलब सारे ऐप्स जो रहेंगे होम स्क्रीन पर रहेंगे। और ड्रॉअर मोड, यानी जैसे यहाँ पे जो ड्रॉअर देखने को मिलता है ना, तो इसे ड्रॉअर मोड कहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। फिर ऐप सजेशन हुआ, और देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन इंटरिंग ऐप ड्रॉअर, अगर आप इसे पहले से ऑन आता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इससे आपको जरूर ऑफ कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। जैसे आप आते हो तो कुछ इस तरीके का आ जाता है, तो भाई ये बहुत ज़्यादा खराब लगता है। आपको कुछ सर्च करना हो, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, फिर आपको नीचे जाना पड़ता है, तो आपको इसे जरूर ही बंद कर देना है बस। और यहाँ से कुछ नहीं करना है। फिर बाहर आते हो तो जो यहाँ पे 5x6 करना हुआ, 4x6 करना हुआ, आप इस तरह करके कर सकते हो। फिर यहाँ पे लॉक स्क्रीन लेआउट लॉक, जैसा पूछ यहाँ पे अगर आप टैप कर देते हो तो किसी को भी अगर आप फोन देते हो ना, तो यहाँ से वो ऐप आइकन इधर से उधर हटा नहीं पाएगा। जो आपके सेटिंग जैसे आपने रखा हुआ है वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्वाइप डाउन तो होम स्क्रीन। जैसे सपोज स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल आता है तो उसे भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा नोटिफिकेशन ड्रॉअर ही रखिएगा। फिर यहाँ पे जैसे कि देखने को मिल जाता है क्लोजिंग एनिमेशन, तो आपको एनिमेशन फास्ट ही रखना है। इस
जिससे आपको यूज़ करने एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहेगा। फिर नीचे आते हैं तो डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट देखने को मिलता है, फिर ग्लैंस ऑफ रियलमी देखने को मिलता है। भाई इसे जरूर आपको ऑफ करके रखना है यहाँ पे, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है ना कि जो भी अपना वॉलपेपर आता है ना वो बार बार चेंज होता रहता है। तो आप सोचो कि भाई ये फीचर नहीं होता, एक तरीके ऐड होता है जो भाई आपके यहाँ पे दिखाया जाता है। तो आप सोचते हो भाई फीचर, ऐसा फीचर उचर नहीं है। जो ग्लास फॉर रियलमी से जरूर आपको बंद करके रखना है। फिर यहाँ पे राइज टू वेक देखने को मिलता है, डबल टैप, मतलब सपोज कीजिए अगर आप इसे टैप कर देते हो, डबल टैप कर देते हो तो ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह करके हमें देखने को मिल जाता है। तो आपको जरूर बात का ध्यान रखना है कि भाई जो फीचर इसे जरूर आपको टर्न ऑफ करके रखना है। इससे क्या होगा ना कि जैसे डबल टैप कर देते तो ऑफ हो जाएगा, डबल टैप कर दो तो ऑन हो जाएगा। पे देखने को मिलता है शो लॉक स्क्रीन शॉर्टकट। और भाई यहाँ पे हमें तरह तरह से गूगल असिस्टेंट हुआ, फिर यहाँ पे टॉर्च हुआ, ग्लैंस फॉर रियलमी हुआ और स्नैपचैट। भाई स्नैपचैट कौन यूज करता है, लॉक स्क्रीन पर बढ़ दिया इन्होंने, कोई बात नहीं रहने दो। यहाँ पे सबसे जो बोलूँगा सबसे बढ़िया फीचर हमें टॉर्च का देखने को मिलता है। जैसे कि सपोज ये लॉक स्क्रीन पे ही हो, आपको कभी टॉर्च का काम लग गया, सीधा यहाँ से कर दीजिए, ऑटोमेटिक टॉर्च जो है ऑन हो जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ से कर देना है, ऑटोमेटिक टॉर्च ऑफ हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप जैसे करते हो तो ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जाएगा। तो ये बढ़िया रहेगा ना। तो आप यहाँ पे टॉर्च जरूर रखिएगा और कुछ मत रखिए। फिर क्लॉक स्टाइल चाहो तो आप इसे चेंज भी कर सकते हो। ये और दो ही आइकन हमें देखने को मिलता है, ज़्यादा नहीं है, दो ही थीम देखने को मिल रहा है। फिर पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन, मतलब जैसे इसे आप ऑन करके रखते हो तो अगर आप फोन पॉकेट में रखते हो तो सिनेमा में जो मिस टच होता है वो नहीं होगा। फिर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आते हो तो यहाँ पे लाइट मोड डार्क मोड का फीचर देखने को मिलता है। मतलब लाइट मोड मतलब व्हाइट और डार्क मोड मतलब जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो इस तरह करके ब्लैक मोड देखने को मिलता है। तो आप ये भी फीचर का यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आते हो तो आइस कंफर्ट मोड देखने को मिलता है, मतलब कि अगर आप रात में फोन ऑन यूज करते हो ना तो उस सिनेरियो में आपके आंख के ऊपर असर कम जाए। फिर डिस्प्ले साइज हुआ, वीडियो कलर बूस्ट हुआ। और यहाँ पे ब्राइट HDR वीडियो मोड, इसका मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पे हमें यूट्यूब में HDR का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन जब तक आप इसे ऑन नहीं करोगे तब तक जो HDR वीडियो में जहाँ पे हमें जो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो बढ़ता हुआ हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो जरूरी इसे ऑन कर देना। फिर ऑटो रोटेट जो ऐसे ऑफ करते हो तो टेढ़ा हो जाता है, तो वो आप चाहो तो ऑन कर सकते हो, फिर ऑफ भी कर सकते हो। फिर ऑटो स्क्रीन ऑफ करना हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली जैसे कि आप कुछ काम नहीं करो तो ऑटोमेटिक 10 सेकंड 15 सेकंड बाद में जो भी आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिक, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट करना हुआ, तो देखिए ऑटो सिलेक्ट मतलब जो है 60 to 120 पे ऑटोमेटिक स्विच करेगा। स्टैंडर्ड खाली 60 हर्ट्ज रहेगा और हाई का मतलब 120 हर्ट्ज रहेगा। तो भाई ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज वाली है तो आपको यहाँ पे 120 हर्ट्ज ही करके रखना है। यहाँ पे हमें साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें तरह तरह के फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट आप रिंगटोन सेट कर सकते हो। यहाँ पे आना है, यहाँ पे टैप कर देते हो तो जो भी आपके मतलब फाइल मैनेजर में जो भी आपने गाने सेव करके रखा होगा यहाँ पे आ जाएगा। क्लासिक्स थीम्स वगैरह आप यहाँ पे आते हो तो जो भी कंपनी वाले सारे रिंगटोन्स होते हैं यहाँ पे शो कर जाएगा। फिर यहाँ पे मोर साउंड्स हुआ, फिर यहाँ पे हैप्टिक और सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं नोटिफिकेशन स्टेटस बार देखने को मिलता है। अगर आप स्टेटस बार पे आते हो तो यहाँ पे फर्स्ट फुल टाइम एंड डेट हुआ, नोटिफिकेशंस आइकन्स हुए, यहाँ पे जैसे कि शो कर रहा है। अगर किसी का मैसेज आया तो मैसेज वाला आइकन शो करेगा, नंबर शो करेगा, डू नॉट शो करेगा। तो मैं आपको सर्च करूँगा आइकन ही शो करके रखिएगा। फिर बैटरी स्टाइल हुआ, तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे अभी वर्टिकल वाला रखा है, मैं चाहो तो हॉरिजेंटल भी रख सकता हूँ, लूप भी रख सकता हूँ, या फिर मैं डोंट नो शो भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो। फिर आप चाहो तो बैटरी परसेंटेज भी शो करवा सकते हो या फिर नहीं भी करवा सकते हो। यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड देखने को मिलता है। मतलब सपोज कीजिए अगर आप जैसे कि देख रहे हो 0 kbps देखने को मिल जाता है, तो आप चाहो तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, फिर ब्लूटूथ, HD कॉल हो, वाईफाई, साइलेंट मोड, मतलब यहाँ पे जो भी आइकन्स होते हैं सारे ऊपर नोटिफिकेशन में शो होने चाहिए। यहाँ से आप सिंपल से आपको इनेबल कर देना है। फिर यहाँ पे देखने को मिलता है मोर सेटिंग्स पे, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये भी सारे आपको फीचर जरूर ऑन कर देना है। और जो लास्ट में नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिलता है इसको भी भाई आपको जरूरी ऑन करके रखना है। इससे क्या होगा ना, सपोज कीजिए आपको कोई मैसेज भेजता है, कोई कॉल आता है, जो भी सारे ऊपर नोटिफिकेशन आएगी ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव होती रहेंगे। तो फ्यूचर में अगर आप कोई नोटिफिकेशन भूल जाते हो तो सिंपल सा नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाके आप वापस देख सकते हो, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फिर पे ऐप्स देखने को मिलता है। फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे आते हो तो आपको लास्ट में यहाँ पे सारे फीचर्स, ऐप लॉक करना हुआ, ऐप हाइड करना हुआ, प्राइवेसी से यानी आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे कोई भी इमेज और वीडियोस को हाइड कर सकते हो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, अदर फाइल, जो भी मतलब आपको हाइड करना हो तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। यहाँ से ऐप को लॉक कर सकते हो और यहाँ पे हाइड ऐप्स भी कर सकते हो। यहाँ पे हमें मोर सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ पे हमें तरह तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और लास्ट में हमें ऐप पिनिंग का ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जैसे हम अगर हम आते हैं, और ये भाई बहुत ज़्यादा काम का फीचर है। अगर आप इसे ऑन कर दिए तो इससे क्या होगा, यहाँ पे लॉक स्क्रीन ऑफर, मतलब अगर जैसे कि आपने किसी भी ऐप को पिन किया हुआ है और अगर आप लॉक स्क्रीन कर देते हो तो अनपिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सपोज कीजिए आपने किसी को प्ले स्टोर दिया है, किसी ने मांग लिया है, ठीक है, यूज़ करना, आप बंदा भाई प्ले स्टोर यूज़ ना करके कुछ और आपकी गैलरी देखने लग गया, आपकी फोटोज़ वीडियो जो भी पर्सनल प्राइवेट होती है वो देखने लग गया। तो इसको बचाने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे जाना है,
3 डॉट पर टैप करना और ऐप पिनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पिन। जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो ना, इससे क्या होगा ना, बंदा भाई जिस भी आपने ऐप से पिन करे, सपोज मैंने प्ले स्टोर पे किया हुआ है, तो भाई वो बंदा प्ले स्टोर से बाहर आ ही नहीं सकता, वो कुछ भी कर ले। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बंदा मतलब कुछ भी कर ले, खाली वो प्ले स्टोर पे ही रह सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। अगर आपको हटाना है, सिंपल से जो 2 उंगली है इसको एक साथ में ऐसा रख देना है, बस ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है वो पिन था यहाँ पे अनपिन हो जाएगा। यहाँ पे लॉक स्क्रीन आफ्टर अनपिनिंग, सपोज कीजिए यहाँ पे से आप टैप करते हो, तो अगर आप साइड वाला बटन दबा के लॉक कर देते हो फोन को, तब पर ये अनपिन हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस फीचर का यूज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें जैसे कि लोकेशन भी देखने को मिलता है, और भाई सेफ्टी एंड इमरजेंसी में हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का। यहाँ पे ऐसे भी आते हो तो जो भी आपके मतलब मम्मी पापा फैमिली भाई बहन जो भी हो, यहाँ पे उनका नंबर जरूर सेव कर लीजिए। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलता है। इस फ्यूचर में भगवान न करे आपके साथ में कोई हादसा हो जाता है और भाई सामने वाला बंदा आपके फैमिली मेंबर को कॉन्टैक्ट करना चाहता है, बट भाई यहाँ पे तो भाई लॉक लगा है, अब इसे पासवर्ड क्या पता चलेगा। बट अगर आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव कर देते हो तो इमरजेंसी एसओएस पे जैसे बंदा क्लिक करता है तो जो भी आपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे सेव किया होगा सारा का सारा शो हो जाएगा और डायरेक्ट भाई यहीं से बंदा कॉल भी कर सकता है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। आपको जरूरी यहाँ पे जैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे आते हो, ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे यहाँ पे टैप करते हो, तो जो भी आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर सेव किया होगा ना, सारा का सारा यहाँ पे शो कर जाएगा। तो ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा भाई जरूरी फीचर देखने को मिलता है। फिर बैटरी में आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्मार्ट चार्जिंग, और यहाँ पे देखने को मिलता है चार्जिंग लिमिट। स्मार्ट चार्जिंग क्या है, बेसिकली क्या होगा ना कि आपके चार्जिंग पैटर्न को समझ लेगा। अब भाई आपका मन है आप रोज रात को ही चार्ज करते हो तो फोन को पता चल जाएगा, तो रात में फोन थोड़ा स्लो चार्ज होगा जिससे आपकी बैटरी पे ज़्यादा असर ना पड़े। और सेकंड चार्जिंग लिमिट यानी 80% पे हो जाएगा, तो आपका फोन भले चाहे जितनी देर आप चार्जिंग लगा रहो, बट जैसे 80% हो जाता है तो ऑटोमेटिक चार्जिंग ऑफ हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये फीचर का यूज करते हैं जिससे बैटरी भाई देर तक चले। तो आप ये भी फीचर का यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी फीचर का आप यूज कर सकते हो, दोनों बढ़िया होता है। आप स्पेशल फीचर पे आते हो तो स्मार्ट सजेशन हुआ, सेंसिंग हुआ, स्प्लिट व्यू हुआ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आते हैं तो जो है फ्लेक्सिबल व्यू विंडो देखने को मिलता है, बटन फ्री मोड हुआ, क्विक हाइड गेम हुआ और विंडोज मोड देखने को मिल जाता है कि साइड में इस तरह करके देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्विक रिटर्न वाला हुआ तो फिर डायरेक्ट आप बैक जा सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। फिर स्मार्ट साइड बार हुआ, यहाँ से आपको साइड बार से बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो स्मार्ट साइड बार पे जैसे टैप करते हो तो यहाँ पे साइड बार आ जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट आप यहीं से कोई भी ऐप को एक्सेस कर सकते हो। सपोज कैलकुलेटर एक्सेस करना है, इधर यहीं से डायरेक्ट जो है PIP मोड में यहाँ पे कैलकुलेटर खुल गया, आप कोई भी चीज़ का यूज कर सकते हो, फिर डायरेक्ट यहीं से हटा सकते हो। फिर फ्लेक्सिबल विंडो हुआ, फाइल लॉक हुआ, हमें यहाँ पे फाइल लॉक का भी फीचर देखने को मिल जाता है। मतलब कोई भी फोटो पर्टिकुलर आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो और किसी भी ऐप में जाके आप पेस्ट करके रख सकते हो। ऊपर टैप करके रखना है, यहाँ पे जैसे आप आ जाते हो तो ये जो है फाइल लॉक पे यहाँ पे आ चुका है। अब आप कहीं पे भी जाके डायरेक्ट इसे पेस्ट कर सकते हो। फाइल लॉक में जैसे आप जाते हो तो जो भी मैंने फोटो यहाँ पे शेयर किया था यहाँ पे सीधा लाके डायरेक्ट में यहाँ से पेस्ट कर सकते हो, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जैसे हमें एप्पल के फोन्स में देखने को मिलते हैं, तो इस तरह में भाई आप किसी को भी फोटोज और वीडियो शेयर कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे जैसे अगर आप टैप करके रखते हो तो डायरेक्ट आप इसका इमोजी भी क्रिएट कर सकते हो, सीधा आपको कॉपी करना है, आप कहीं भी जाकर इसका इमोजी भी पेस्ट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात देखने, जैसे सेव डायरेक्ट ऑप्शन पे टैप करते हो तो जो भी आपकी इमोजीज होती है, जैसे कि आप देखो ऑटोमेटिक जो बैकग्राउंड है वो भी डायरेक्ट यहाँ से इरेज हो जाता है। तो किड्स मोड हुआ, किसी अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो किड्स मोड ऑन करके दे सकते हो। सिंपल मोड हुआ, जेस्टर्स एंड मोशंस हुआ, जैसे अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन ऑफ देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे तरह तरह के जैसे कि अगर आप टैप करके रखते हो तो अगर आप वो जो लॉक स्क्रीन होती है ना, ओ बनाते हो तो डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा, वी बनाते हो तो डायरेक्ट टार्च ऑन हो जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल करना हुआ, फिर इस तरह करके मतलब तरह तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे स्वाइप डाउन टू 3, जैसे कि अगर हम यहाँ 3 करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट हो चुका है। फिर यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो टर्न ऑन ऑफ टॉर्च विथ वॉल्यूम बटन, जैसे कि अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो ऑटोमेटिक जो वॉल्यूम्स होते हैं वो कम डाउन हो जाएगा, राइज टू वर्क देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, सपोज किसी का कॉल आता है डायरेक्ट अपने कान के पास लगा दो तो ऑटोमेटिक भाई फोन जो है उठ जाएगा, मतलब आपको ऐसा उठाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। फिर ऑटो स्विचर टू रिसीवर हो जाएगा। फिर जैसे फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, सपोज किसी को कॉल आता है और आप ऐसा उल्टा करके रख देते तो ऑटोमेटिक भाई जो है कॉल जो है ना वो म्यूट पे चला जाएगा। तो इस तरह करके फीचर देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीनशॉट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे अगर हम एडिशनल सेटिंग में आ जाते हैं तो यहाँ पे भी जैसे कि देख रहे हो तरह तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सिस्टम सेटिंग करना हुआ, शेड्यूल आप चाहो तो अपनी मर्जी के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो, भाई आपका फोन का ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाए। बहुत लोग का मन में होता है कि रात को फोन स्विच ऑफ हो जाए, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हो। फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। फिर पावर बटन, जैसे सपोज यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप नया नया फोन लाते हो ना तो यहाँ पे अगर आप टैप करके रखते हो तो गूगल असिस्टेंट खुल जाता है। तो यहाँ
पे आपको सिंपल सा आना है, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन। यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट ऑन रहेगा। जैसे ही अगर यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट ऑन रहेगा तो जैसे आप यहाँ पे टैप करते हो तो ये आ जाता है। तो भाई इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, सिंपल सा आपको पावर मेन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे क्या होगा ना कि डायरेक्ट आपको जो फोन नहीं ना लॉक स्क्रीन वाला आता है रिस्टार्ट और पावर ऑफ का, ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा करके आप चेंज कर सकते हो। फिर एक्सेसिबिलिटी व टच और ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है वाटर प्रूफ पंच मोड। इससे कहते हैं कि अगर आपके ऊपर पानी की बूंदे गिर जाती तो सिनेरियो में जो डिस्प्ले होता है वो काम नहीं करता, बट इसमें स्पेशल फीचर देखने को मिलता है जिससे भाई पानी की बूंदे गिरने के बावजूद भी ये फोन अच्छे से काम करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। फिर एयर जस्टर भी देखने को मिल जाता है, बट उतना ज़्यादा काम करने इसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। सिंपल से अगर आप यहाँ पे करते हो एयर, ठीक है, एयर यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे एयर जस्टर का देखने को मिल जाएगा जो ऐसा ऊपर नीचे करने वाला होता है, बट मैं आपको बोलूँगा उतना अच्छे से वर्क नहीं करता। बट इसमें एक और बहुत ज़्यादा शानदार फीचर देखने को मिलता है, वो है पावर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे जैसे पावर ऑफ अगर आप सर्च करते हो, ठीक है, सेटिंग में, तो यहाँ पे देखने को मिलता है रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ। यहाँ पे आपको आना है, आपको ऑन कर देना है। इससे क्या होता है ना कि कभी अगर आपका फोन चोरी हो जाता है और भाई चोरी होने के बाद में बंदा क्या करेगा, डायरेक्ट आपका फोन जो स्विच ऑफ करेगा। बट अगर आपने इस सेटिंग को ऑन किया होगा, जैसे पावर ऑफ पे जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे पासवर्ड या फिंगरप्रिंट मानेगा। अब भाई फिंगरप्रिंट और पासवर्ड तो उसके पास होगा नहीं, तो उससे ना भाई किसी भी हालत में आपका फोन वो स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा जब तक भाई यहाँ पे बैटरी खत्म नहीं हो जाती। तो भाई उतनी देर में जितना मौका मिल सकता है तब अपने फोन को वापस फाइंड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ देखने को मिलता है, इसे आपको जरूरी ऑन करके रख लेना। तो यहाँ पे हमें तरह तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स, भाई 40 से ज़्यादा फीचर्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे अगर आप ढूंढते रहोगे तो आपको और भी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे स्क्रीन नेविगेशन पे आते हैं तो यहाँ पे चाहो तो इसे एक बटन देखने को मिलता है, अगर आप यहाँ पर टैप करते हो तो जो आईफोन वाला जेस्चर्स होते हैं भी एक्सेस करना हो वो सारे फीचर्स का आप एक्सेस यहीं से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लास्ट में देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग। यहाँ पे जैसे आप टैप कर देते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे चाहो तो आप पर्टिकुलर कोई जो नंबर वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जैसे आप टैप कर देते हो जो भी गूगल दीदी का आवाज आती है दिस कॉल नाउ हैज बीन रिकॉर्डेड वो नहीं आएगा, हल्का सा बीप बचेगा जिससे भाई सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा। हालांकि अगर आपको ये भी हटाना है तो सिंपल सा प्ले स्टोर से ओ डायलर डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में जाकर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि तरह तरह के डिस्प्ले ऑप्शंस हुआ, कॉल रिकॉर्डिंग, इसमें मैंने आपको बताया ही। कॉलिंग अकाउंट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आंसर इंडियन कॉल, इस तरह करके आप कोई भी फीचर का यूज कर सकते हो। ऑटो कॉल आंसर करना हुआ, फिर प्रेस करना हुआ, यहाँ से अगर आप जैसे पावर ऑफ कर देते हो तो ऑटोमेटिक इंड कॉल हो जाए। तो आप जैसे सपोज किसी का कॉल आ रहा है, आपको फोन काटना है तो आप यहाँ पे टैप कर देते हो तो पावर ऑफ वाला जैसे बटन दबाते हो तो भाई कॉल कट जाएगा। फिर यहाँ पे मोर सेटिंग में आते हो तो फ्लैश ऑन कॉल, इसका मतलब क्या होगा कि किसी का अगर कॉल आता है ना तो ये जो फ्लैश लाइट होती है ऑटोमेटिक जल के, जो पहले हमें देखने को मिलता था इसके लिए अलग से पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करना पड़ता था, बट आप यहाँ से सेटिंग में ही देखने को मिल जाता है। तो भाई ये लगभग हमें 40 से ज़्यादा फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सेटिंग में जाओगे तो आपको और भी फीचर देखने को मिल जाते हैं। भाई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और देखिए ये है Realme Narzo 7T Pro में, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कैमरा रिव्यू, BGMI टेस्ट, स्पीड टेस्ट सब कुछ हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में वो सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। ये सेल में भाई इस टाइम पे ये 20,000 का फोन था, बट भाई 16,000 में मिल रहा है, और भाई 16,000 के हिसाब से फोन बहुत ही ज़्यादा शानदार हमें देखने को मिल जाता है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें जो बेल का आइकन है उसे भी दबाएं और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।